नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते बेटा। कुछ काम था तुमसे, अंदर आऊं? जी जी आइए। आंटी जी आप चाय लेंगे कि कॉफी? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे कुछ बात करनी थी। जी आंटी जी बताइए। ओ बेटा, कल 1 तारीख है, नया महीना शुरू होने वाला है। तो आप मकान के किराए के बारे में बात करने आई हैं। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, रवि जी कभी भी किराए में लेट नहीं करते हैं। हर महीने के 1 तारीख को आपके बेटे रोशन के अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट कर देते हैं और इस बार भी कर देंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं किराए के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। हाँ जी आंटी बताइए, क्या बात करनी है आपको? बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या मुझे मदद करोगी? जी जरूर मदद करूंगी आंटी, आप बताइए मुझे क्या मदद चाहिए। बेटा, मुझे काम की जरूरत है, क्या मुझे काम दोगी? काम की जरूरत? वो भी मुझसे? मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। बेटा, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हारे घर कुछ काम कर दूंगी, तो बदले में मुझे पैसे दे देना। आंटी जी आपको पैसे की क्या जरूरत है? आपका तो खुद 3 मंजिल का घर है और हम तो खुद आपके घर में किराए पे रह रहे हैं और अंकल जी तो खुद रिटायर्ड ऑफिसर है, उनका भी तो पेंशन आता होगा। फिर पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे आपकी काम वाली बात कुछ समझ नहीं आई आंटी। बेटा क्या बताऊं, अंकल का पेंशन का पैसा और मकान के जो भाड़ा आता है सब रोशन के अकाउंट जाता है, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। आंटी रोशन भैया और भाभी आपका ख्याल नहीं रखते हैं क्या? बेटा, रोशन का कहना है कि 3 टाइम का खाना तो मिल ही रहा है, कपड़े तो मिल ही रहे हैं, तो तुमको पैसे का क्या जरूरत है? बेटा, पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ और है। पहले जो पेंशन का पैसा और भाड़ा आता था वो सब मेरे अंकल के अकाउंट में आता था, अब जो है सब बेटा के अकाउंट में जाता है। आपको खाना और आपके जरूरतमंद के सामान नहीं देते हैं क्या? बेटा, अगर 3 टाइम का खाना ही ख्याल रखना होता है तो मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, कोई इच्छा और फरमाइश पूरा करने के लिए नहीं होता है। हम माँ बाप तो बच्चे को बिन बोले ही उसकी फरमाइश जान जाते हैं, लेकिन हम कुछ बोले तो बच्चे को फिजूल खर्च लगता है। बेटा, तुम्हारे अंकल बहुत कमजोर हो चुके हैं, लेकिन जब तक शरीर में जान है कुछ तो शौक और अरमान है ना। उनको रात को गुलाब जामुन खाने का मन होगा। राखी, बहुत दिन हो गया है, मेरा मन कर रहा है कुछ मिठाई का। तो गुलाब जामुन खाए हुए बहुत दिन हो गया है। मैं तो घुटने के दर्द की वजह से जा नहीं सकता, तुम कुछ मिठाई मंगा के खिला सकते हो क्या? अब बच्चे बोलते हैं कि गुलाब जामुन मीठा है, ये बोल करके गुलाब जामुन नहीं ला के देते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि काम करके उनको गुलाब जामुन किसी तरह कहीं से पैसा जुटाऊं तो उनको गुलाब जामुन उनका इच्छा पूरा करूं। आजकल के बच्चे अपने ऊपर हजारों लाखों खर्चा कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप अगर बोले तो फिजूल खर्च। माँ बाप बच्चे के ऊपर सब कुछ लुटा देते हैं, अब वही बच्चे माँ बाप का दवाइयाँ और शौक नहीं पूरा कर सकते, उसको फिजूल खर्च समझते हैं। माँ बाप अपने बच्चे के लिए कितना मेहनत करते हैं, वही बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि 2 घंटा भी अपने माँ बाप के पास बैठ के बात करूं। बेटा, मुझे लगा कि बेटा और बहू ऑफिस चले जाएंगे, मैं तुम्हारे घर आके काम कर दूंगी, बस यही सोच के मैं तुम्हारे पास आई, ताकि तुम्हारे अंकल और मेरी छोटी छोटी जरूरतें और शौक पूरी कर सकूं। आंटी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अभी आपको मार्केट से मिठाई मंगवा के दे दूंगी और कुछ पैसे भी दे दूंगी जिससे आप अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। नहीं बेटा, मैं मेहनत करके ही इनकी और अपनी जरूरत पूरा करूंगी। आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, मैं जो आपको पैसे दूंगी आप उसी से अपनी जरूरत का सामान ले लेना। बेटा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, किसी तरह की कर्जा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से तुमको कुछ परेशानी हुई तो। रुकिए आंटी जी, कल से आप आ जाइए मेरे घर, मेरे काम में हाथ बटा दीजिएगा, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगी और ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, हम दोनों के बीच में ही रहेगी। थैंक यू बेटा, जीती रहो, सदा खुश रहो। हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप? खुश रहो बहू, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी जी आपको मेरी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? नहीं मम्मी जी बताइए ना।
जिसकी बहू बेटी जैसी हो उसको क्या दिक्कत होगा। मम्मी जी, आपको मेरी वजह से और आपके अपने बेटे की वजह से कोई भी दिक्कत है ना तो प्लीज बताइएगा। ऐसा कुछ भी होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। मम्मी जी, आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। हाँ बेटा, हाँ, ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। अब तुम अपना ख्याल रखो और मेरा बेटा का भी ख्याल रखो। अब बोले लाइट को मम्मी समझने के लिए, तो कैसे हो सकता है एक्सप्रेशन। तारीख है नया सोचो जरा बहुत तो 6 महीना को बनाएगा तो यही होगा ना। पहले कैसे करते थे। तुमको ताना मारना। ये आप दिखाइए वहां से, एक साथ बोले, एक सांस में बोलने के लिए। ताना मारने समय गाली गलौज करने तो समय क्या बोलो हसरा। मम्मी मेरा फीलिंग समझ रही होगी। कीजिए रवि जी हर महीने करिए ना। अपने में हर देखो महीने ना। के पहले क्या मुझे मदद करो। अरे इतना धीरे क्या बोलती है। बाप रे सच्ची में आप क्या कर रहे हो। अपने हिसाब से बोले तो आप बोले नहीं, हम करेंगे। देखते मेरे से बुढ़िया भी रो रही है ना। अभी देखते मम्मी रोती है कि नहीं। मम्मी रोएंगे। मदद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जाता हूँ सोने के लिए। अरे सही में तुम 2 बजाएगी क्या इस तरह से। अरे 20 मिनट हो गए। मम्मी का भी है इसमें पापा। अरे नहाना थोड़ी ना है। अरे मेरे हाथ में मिर्ची लगा था, आंख में मिर्ची लग गया। ओ वाह। बच्चा सो। अरे बस भाई। कर ऊपर ऊपर कर ऊपर कर करके देख ना। एगो इतनी को ज्ञान क्षेत्र बनाते हैं 10 बार बोलते हैं चल। जीती रहो सदा।